हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सलेंस। आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त 4th वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं। तो 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले फास्ट बॉलर बन गए, इनका नाम है जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के पेसर हैं जेम्स एंडरसन और ये पहले फास्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिया है। और जो आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं तो इनसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि 7वें गेंदबाज कौन बने 500 टेस्ट विकेट लेने वाले। तो 7वें गेंदबाज बने हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। ये कुछ दिन पहले के वीकली करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कस किया था। फिर वहीं पे आप जो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं ड्वेन ब्रैवो, तो इनसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि टी ट्वेंटी क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो इनका नाम है ड्वेन ब्रैवो। तो यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन आ रहा है, तीनों ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लैंड पेसर जेम्स एंडरसन बिकम फर्स्ट फास्ट बॉलर इन हिस्ट्री टू टेक 600 टेस्ट विकेट्स। और इनसे ज़्यादा किन लोगों ने विकेट लिया है, इनसे ज़्यादा विकेट लिया है मुथैया मुरलीधरन ने, फिर शेन वॉर्न ने और अनिल कुंबले ने, और ये तीनों के तीनों स्पिनर थे। तो पहले फास्ट बॉलर बन गए हैं जेम्स एंडरसन और ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने 600 टेस्ट विकेट लिया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरब की राज्य तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश में $10 बिलियन के रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक सौदे को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। तो सऊदी अरब की जो ऑयल जो कंपनी है, स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी सऊदी अरामको, उसने चाइना में $10 बिलियन की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो सौदा किया गया था, जो एग्रीमेंट किया गया था, उसको पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया अभी। और ये क्यों किया गया है? ऐसा नहीं कि कोई झगड़ा हो या फिर कन्फ्लिक्ट हो गया। ऑयल का प्राइस पूरी तरह से क्रैश कर गया है एनर्जी डिमांड पर कोरोना इम्पैक्ट के कारण ये किया गया है। और ये डील जो है कब हुई थी? ये डील उस समय हुई थी जब सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फरवरी 2019 में चाइना गए थे। तो इस तरह के डील को कैंसिल करना ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो बस ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी किए गए पहले एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो नीति आयोग द्वारा जो है ये इस तरह की पहली रिपोर्ट जारी की गई है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो इसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? इसमें पहले स्थान पर रहा गुजरात। इसमें सबसे पहले स्थान पर रहा गुजरात, दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पर रहा तमिलनाडु, चौथे स्थान पर रहा राजस्थान और 5वें स्थान पर रहा उड़ीसा। तो ये ध्यान रखिएगा। और गुजरात जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हुआ, इसका कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हुआ वो गुजरात से ही हुआ कंट्री में। और जो एक्सपोर्ट की जो प्रिपेयर्डनेस थी वो गुजरात में बेहतर थी। साथ ही साथ जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो इंडिया को जो रैंक किया गया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, उसमें 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से बात करेंगे तो 63वां रैंक दिया गया इंडिया को। और अगर इंडिया में स्टेट की बात करें तो सबसे अच्छा रैंक भी गुजरात का ही है। तो ये ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड बैंक ने, अभी हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको यही बता दूँ कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वो अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट कुछ दिनों तक पब्लिश नहीं करेंगे। अभी तत्काल के लिए उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कुछ कंट्री जो है कंसल्टेंट हायर करते हैं और जो जो डाटा प्रोवाइड करते हैं उस डाटा में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। जैसे कि कुछ कंट्री का इन्होंने नाम भी लिया है, जैसे चाइना, रशिया, अज़रबैजान, सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात टॉप्स इन फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 रिलीज बाय नीति आयोग। तो ये भी पूछा सकता है कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल नहीं किया गया है। तो किन किन लोगों को किया गया है? इनमें से 3 लोगों को किया गया है। पहला नाम है जैक कैलिस, फिर लीजा स्थलकर और फिर तीसरा नाम जहीर अब्बास। अच्छा, जहीर अब्बास जो हैं ये पाकिस्तान के क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर हैं। फिर वहीं पे जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के, और लीजा स्थलकर जो हैं ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कैप्टन रह चुकी थी। तो इन तीनों को आईसीसी क्रिकेट ऑफ हॉल ऑफ फेम में 2020 में शामिल किया गया है।
और ए बी डिविलियर्स को नहीं शामिल किया गया, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए बी डिविलियर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं जैक स्कैलिस, ये हैं लीज़ा और ये हैं ज़हीर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और किस स्टेट में अगर पूछा जाए तो कहाँ पे? तो असम में। ये कितने किलोमीटर का रोपवे है? तो ये है 1.8 किलोमीटर का रोपवे, और ये गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी टाउन से जोड़ेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में नवंबर में, 20 नवंबर से इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, ये इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक 2 लोगों के द्वारा लिखी गई है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, रमनदीप सिंह संधू और मंजारी सिंह। और इस बुक को रिलीज़ किसके द्वारा किया गया? एम नरवणे के द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया। और ये बुक जो है एक ट्रिब्यूट है फील्ड मार्शल सैम मनिकशॉ को, तो जिन्होंने 1971 में भारत पाक युद्ध के महान रणनीतिकार की भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश आज़ाद हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हर एक साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल सप्ताह का 2020 संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो वर्ल्ड वाटर वीक का 2020 का एडिशन जो है इसका आयोजन किया गया इस बार स्वीडन में, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में, और जहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। तो इस दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अभी आपको पता होगा कि स्वीडन में कुछ ही दिनों पहले, ये वीडियो वैसे मैं 3 सितंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी हाल ही में स्वीडन में एंटी मुस्लिम राइट हुए थे स्वीडन के माल्मो सिटी में, जहाँ पे कुरान की कुछ कॉपी को जला दी गई। जो डेनमार्क की जो पार्टी है स्ट्राम कुर्स, जिसे अब हार्ड लाइन के नाम से जानते हैं, उन्हीं के नेता हैं रासमस पालुदान। तो उन्हीं के कुछ समर्थकों ने स्वीडन के सिटी माल्मो में कुरान की कुछ प्रतियां जला दी और वहाँ पे एंटी मुस्लिम राइट हो गए। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे ये हर एक साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 अगस्त को, जिन्होंने इंडिया को 1928 में, 1932 में हैट्रिक बार और 1936 के समर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया था। इन्होंने हॉकी की शुरुआत जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रेजिमेंटल टीम से की थी। ये मून लाइट में हॉकी प्रैक्टिस करते थे। इन्होंने 1926 से 1948 तक 185 मैच में 400 से ज़्यादा गोल किए थे। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से मनोनीत किया गया था, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और इस बार आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2008 में जो खेल राशि जो बढ़ाई गई थी, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की राशि जो बढ़ाई गई थी, वो इस बार फिर बढ़ा दी गई है। जैसे कि आपसे पूछा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न की जो प्राइज़ मनी थी वो थी 7.5 लाख, उसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। वहीं पे अर्जुन अवार्ड की जो प्राइस जो राशि जो थी पुरस्कृत राशि वो थी 5 लाख, उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 15 लाख। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफ़ा दिया है? तो अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय से एक कोलाइटिस की बीमारी से जूझ रहे थे, जो कि इन्फ्लेमेशन की बीमारी होती है, कोलाइटिस। तो इसी के चलते इन्होंने जापान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतीक्षा द फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? ये पहला मैरीन एम्बुलेंस है, यानी कि समुद्री एम्बुलेंस है। तो ये लॉन्च किया गया है केरला में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
और केरला में अब कोई भी सी अगर दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट जो होता है, उसके समय में फिशरमैन को तुरंत इसमें बचाने और इलाज करने में मदद मिलेगी। ये है प्रतीक्षा मैरीन एम्बुलेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि $200 बिलियन की कुल संपत्ति पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो इनका नाम है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस। और अभी हाल ही में एलॉन मस्क जो हैं तीसरे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, और इनकी जो संपत्ति है ये टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ हैं, और एलॉन मस्क की संपत्ति हो गई है कुल $115.4 बिलियन। वहीं पे जो जेफ बेजोस की जो एक्स वाइफ थी, जिनका इनसे डाइवोर्स हो गया, मैकेंजी स्कॉट, ये दुनिया की सबसे अमीर महिला हो गई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020? तो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ जो है ये दोनों अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता गया है मारिया के लुकास रिजनेवेल्ड के द्वारा। किस बुक के लिए? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द डिस्कम्फर्ट और ऑफ इवनिंग। और ये अभी तक की ये अवार्ड जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। ये मात्र 29 वर्ष की हैं और ये नीदरलैंड की हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने गॉफेन 905 नामक एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा, और चाइना ने अपने 5वें जफॉन 9 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। और किस रॉकेट से? तो लॉन्ग मार्च 2D से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु पेंटेड माई लस्ट रेड? ये इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक लिखी गई है श्री अय्यर जी के द्वारा, श्री अय्यर जी के द्वारा। और यह बुक उनकी पहली बुक हु पेंटेड माई मनी वाइट की, इस बुक की यानी कि हु पेंटेड माई मनी वाइट, इस बुक की ये दूसरी सीरीज़ है। हु पेंटेड माई लस्ट रेड, श्री अय्यर जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश को 2020 ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया? संयुक्त विजेता इसलिए क्योंकि ये मैच खेला गया था इंडिया और रशिया के बीच फाइनल, लेकिन इंटरनेट सर्वर के प्रॉब्लम की वजह से जो है इन दोनों देशों को जो है संयुक्त विजेता घोषित किया गया, यानी कि दोनों को गोल्ड मेडल दिया गया। तो इंडिया के साथ इसको रशिया ने जीता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? केरला में, केरला स्टेट में। इससे महिला उद्यमिता यानी कि वेमेन एंटरप्रेन्योर्स और को बढ़ाने और लिंग समानता को बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को नए बिजनेस स्टार्ट करने, उनके प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के बाज़ार में पहुंचाने के लिए इससे मदद मिलेगी। तो ये पहला है इंडिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, कहाँ पे? केरला में। तो ये क्वेश्चन भी सुपर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लैक से सम्मानित किया जाएगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में नूर इनायत खान ने ब्रिटेन के लिए जासूसी किया था, तो इन्हें ब्लू प्लैक से सम्मानित किया जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही ध्यान रखिए, इनका नाम और इन्हें किस चीज़ से सम्मानित किया जाएगा और इन्होंने किस देश के लिए जासूसी की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गन्ना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इनका नाम है नीलकंठ भानुप्रकाश। नीलकंठ भानुप्रकाश, इन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर भी कहा जाता है, और इन्होंने यहाँ तक कि शकुंतला देवी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने कितना स्कोर प्राप्त किया इस गोल्ड मेडल को पाने के लिए? 167। और सिल्वर मेडलिस्ट को कितना स्कोर दिया गया? सिल्वर मेडलिस्ट को मात्र 102 स्कोर दिया गया, और वहीं पे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 100 स्कोर दिया गया। और इनके नाम अभी तक टोटल 4 गोल्ड मेडल और 50 लिम्का रिकॉर्ड शामिल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने महिलाओं को ऋण देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सूची में सबसे ऊपर है? यानी कि किस राज्य ने जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके तहत सबसे ज़्यादा ऋण बांटे गए हैं, किस राज्य में? तो ये सबसे ज़्यादा बांटे गए हैं तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पे कर्नाटका और चौथे नंबर पे है बिहार। तो ये ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु ने जो ऋण बांटे हैं वो कितने बांटे हैं? एक जो ये स्कीम जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी
8 अप्रैल 2015 को। और अगर देखें अभी तक का डाटा 31 मार्च 2020 तक, तो तमिलनाडु ने 58,227 करोड़ ऋण दिए हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियन ग्रां प्री 2020 किसने जीती। ये हम बात कर रहे हैं F1 कार रेस के बारे में। तो इस बार तो बहुत सारे ग्रां प्री जो है वो कैंसिल कर दिए, लेकिन बेल्जियन ग्रां प्री का आयोजन किया गया। और बेल्जियन ग्रां प्री से पहले कौन सा आयोजित किया गया था, स्पेनिश ग्रां प्री। तो बेल्जियन ग्रां प्री भी और स्पेनिश ग्रां प्री भी, ये दोनों किसके द्वारा जीता गया, लुइस हैमिल्टन के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्तफ़ा अदीब को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इन्हें लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और इनके नामों की जो घोषणा जो है 4 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी सहमति इनके नामों पर जताई थी। और अभी आपको पता हो कि लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, वहाँ पे बहुत ही भयंकर एक्सप्लोजन हो गया था। उसके बाद यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री हसन दियाब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। और मुस्तफ़ा अदीब जो हैं, ये प्रधानमंत्री बनने से पहले लेबनान के एम्बेसडर थे जर्मनी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट द्रोणा, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक लिखी गई है जतिन प्रंजपे के द्वारा और आनंद बसु जी के द्वारा। तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, जतिन परांजपे और आनंद बसु। ये बुक जो है क्रिकेट कोच, ये बुक क्रिकेट कोच वसु परांजपे पर लिखी गई है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, फॉर द लव ऑफ वसुदेव परांजपे। और इन्होंने गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा जैसे महान क्रिकेटर के करियर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये 81 वर्ष के हैं अभी। और इस बुक में ऐसे भी है सचिन तेंदुलकर की, सुनील गावस्कर की, राहुल द्रविड़ की और बहुत सारे क्रिकेटर की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमेंस इक्वालिटी डे यानी कि महिला समानता दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है। तो ये हर एक साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन, ये 26 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 अगस्त को अमेरिकी संविधान में 19th अमेंडमेंट 1920 यानी कि इस बार 200 साल हो गए को अपनाया गया था, जिसके तहत महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। और इस दिवस को पहली बार 1972 में मनाया गया था। तो वुमेन्स इक्वालिटी डे, ये ध्यान रखिएगा, इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस शहर में नई वायु रक्षा कमान स्थापित करेगा। तो भारत प्रयागराज में नई वायु रक्षा कमान स्थापित करेगा, ये अक्टूबर तक हो जाना चाहिए, तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयागराज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की समग्र विकास दर यानी कि ओवरऑल ग्रोथ रेट क्या होगी। तो आरबीआई के अनुसार कहा गया है कि -4 पॉइंट होगी ओवरऑल। यहाँ पे हम जीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में। और अगर आपको पता हो तो अभी हाल ही में एनएसओ नहीं यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक रिपोर्ट दी है जीडीपी की। और उन्होंने ये कहा कि अप्रैल जून जो फर्स्ट जो क्वार्टर है अप्रैल जून में, उसमें जो भारत की जीडीपी है वो -23.9% नीचे गिर गई है। तो ये बहुत ही अभी सभी कंट्री की जो है कोरोना इम्पैक्ट के कारण और हमारे देश में भी कोरोना इम्पैक्ट के कारण बहुत ही ज़्यादा आर्थिक क्षति हुई है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अहमदाबाद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए सी प्लेन सेवा की घोषणा की है। तो ये इस क्वेश्चन में ही आंसर है। अब सबको पता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में। तो ये गुजरात सरकार के द्वारा सी प्लेन सेवा की घोषणा की गई है। और इसे कब स्टार्ट किया जाएगा, तो 31 अक्टूबर को स्टार्ट किया जाएगा, 31 अक्टूबर को। और इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है। और इसका संचालन कौन सी एयरलाइन करेगी, तो स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा। तो ये भी घोषणा की गई है कि दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय यानी कि
टॉय म्यूज़ियम ये बनाया जाएगा गुजरात में। इसमें 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये अभी घोषणा की गई है। और अभी जो सबसे बड़ा जो टॉय म्यूज़ियम है ये कहाँ पे है, यूएसए में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो इस तरह का सौर वृक्ष है और ये सबसे बड़ा है अभी तक का विश्व में, सौर वृक्ष के हिसाब से अगर बात करें तो, सोलर ट्री कहें तो ये किया गया है वेस्ट बंगाल में। और ये कहाँ पे वेस्ट बंगाल में, तो ये दुर्गापुर में किया गया है। किसने, तो CSIR ने और CMERI के द्वारा ये बनाया गया है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और CMERI यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च के द्वारा ये बनाया गया है। और ये CSIR की लेबोरेटरी है जो कि दुर्गापुर में है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में बनाया गया है सोलर ट्री, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो मेजर ध्यानचंद जो है ये किस राज्य से बिलोंग करते थे, ये यूपी से। तो ये योजना जो है यूपी में स्टार्ट की गई है और इस योजना के तहत राज्य के 19 इंटरनेशनल प्लेयर को उनके घर तक सड़क संपर्क मिलेगा, सीधा सड़क संपर्क मिलेगा। जैसे कि इसमें प्रवीण कुमार, जो कि यहाँ पे हम क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, प्रवीण कुमार, मोहम्मद कैफ, भुवनेश्वर कुमार, पीयूष चावला, तो इन सबको इसमें शामिल किया गया है। अभी टोटल 19 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिनके घर तक सड़क संपर्क बनाया जाएगा और आगे और भी खिलाड़ी के घर तक सड़क संपर्क बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि बस क्रिकेटर के ही घर तक ही, और भी हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर हैं जिनके घर तक सड़क संपर्क बनाया जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, कुछ 4-5 न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और प्लीज़ न्यूज़ को स्किप मत कीजिए क्योंकि आपके जितने सारे यहाँ पे न्यूज़ है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला न्यूज़ है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी पासेज अवे एट 84, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति ये जो थे उनका निधन हो गया। तो इससे क्या इंपॉर्टेंट है, इनमें से इंपॉर्टेंट है कि ये भारत के कौन से में राष्ट्रपति थे और कब से कब तक थे। तो ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और ये 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज़ है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्स अफ्रीका फ्री ऑफ पोलियो। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये WHO के रीजनल डायरेक्टर ऑफ अफ्रीका जो हैं डॉक्टर मात्सीदिसो मोइटी ने ये घोषणा की है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया विथड्रॉज फ्रॉम मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इन रशिया नेक्स्ट मंथ। तो जो रशिया में नेक्स्ट मंथ में जो एक्सरसाइज होने वाला था कैवकाज, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा चाइना, नेपाल, पाकिस्तान के साथ, लेकिन इंडिया ने इसे विथड्रॉ कर दिया है और बहुत ही आराम से कहा है कि हम ये कोरोना के कारण कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा कि अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना इंडिया में, थोड़ा मोड़ा नेपाल से भी चल रहा है कन्फ्लिक्ट हमारा, तो इसीलिए ये कैंसिल किया गया है। और पाकिस्तान से तो चलते ही आ रहा है, तो इसीलिए बहुत ही आराम से कहा। पहले प्लान था कि 150 इंडियन आर्मी, 45 इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल और नेवी ऑफिसर्स भी इस एक्सरसाइज में भाग लेने जाएंगे, लेकिन ये कैंसिल कर दिया है, इंडिया के द्वारा विथड्रॉ कर लिया गया इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि एक्सपेक्टेल्स बिलीव्ड टू बी वर्न बाय महात्मा गांधी सेट ऑक्शन रिकॉर्ड इन UK। तो ये बिलीव किया जा रहा है कि जो महात्मा गांधी जो चश्मा पहनते थे उसकी जो बोली लगाई गई और इसने रिकॉर्ड बिक्री, जो इसकी जो बोली लगाई गई वो रिकॉर्ड थी। 2.55 करोड़ की बोली लगाई गई जो महात्मा गांधी चश्मा पहनते थे। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है और आई थिंक ये लास्ट न्यूज़ होगा कि गवर्नमेंट अनाउंसेस टैक्स एग्जेम्पशंस फॉर बिजनेस विद एनुअल टर्नओवर अप टू 40 लाख। तो केंद्र सरकार ने GST में राहत देते हुए 40 लाख सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारी को इससे बाहर कर दिया गया है। 40 लाख से पहले कितना था, 20 लाख, और 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनी को कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा लेकर उन्हें मात्र 1% टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो अगर ये कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं तो बस उन्हें, अगर जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ है तो उन्हें बस 1% ही टैक्स पे करना पड़ेगा।
तो ये वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।